हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी। कल हमने पढ़ाया था एक दिन का चैप्टर 9 क्लास 7 हिंदी। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूछ लेती हूँ, इसके राइटर का नाम बताइए सभी एक बार बच्चे। तो एक दिन का राइटर क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। बड़ी इजी ही पोएम है ये, और आशा है सभी बच्चों ने इसको देख लिया होगा, याद कर लिया होगा। आज हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जैसा कि मुझे ठीक लगता है उसी हिसाब से मैं करवा दूंगी, जैसे क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी कुछ। तो सबसे पहले हम इसके करेंगे वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट से इसके जैसे नोटबुक से ठीक लगते हो नोटबुक से, वैसे वर्ड मीनिंग इसमें से बुक में बता दिए थे सभी, लेकिन एक बार फिर से देखिए शब्दार्थ में जैसे घमंड नंबर 1 पे है घमंड। तो घमंड होता है जैसे एक तिनका में वो बच्चा 8 में घमंड में खड़ा था ना, वही सब बातें हैं। तो घमंड मीन्स होता है अभिमान। और मुंडेर होता है, अभिमान भी कह सकते हो, गर्व भी कह सकते हो। मुंडेर होता है दीवार। जैसे हमारी छत के ऊपर एक छोटी सी जो हल्की छोटी सी ऊंची सी दीवार कर देते हैं ना, उसको कहते हैं मुंडेर। मूठ होता है कपड़े का कोना इकट्ठा करना। जैसे कपड़े का गोल गोल इकट्ठा किया और वो फूंक मारा और उसको आँख पे लगाया था ना, वही है मूठ। और डब होता है तरकीब, युक्ति, उपाय। ठीक है। और इनमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो जो आपको याद रह जाए। ताने होते हैं लानत देना। ठीक है। समझ होता है विवेक बुद्धि। ऐठा होता है अकड़। तो ये तो थे इसके वर्ड मीनिंग। इसके बाद बड़े ही ईजी हैं, आप हल्के से भी देखोगे तो ये ध्यान रह जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ से बुक में देखिए, पहले नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। सामान्य वाक्य में बदलनी है। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इसको सामान्य वाक्य में बदलेंगे तो कैसे आएगा? मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। थोड़ा सा बदलाव करना है, हल्का सा। तो मूठ देने लोग कपड़े की लगी, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें करना है। एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। तो इसमें आप क्या करेंगे? एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। ठीक। और आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से करवा देती हूँ मैं। ये देखिए ऐसे लिखना है आपको। ऊपर जैसे ये लाइन लिखनी है, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा। तो आपको ऐसे लिखना है, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। नेक्स्ट है लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो आँख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐठ बेचारी दबे पाँव भागी। तो आपको क्या लिखना है? बेचारी ऐठ दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल गया तिनका। जब तिनका किसी डब से निकल गया। ठीक है, इतना ऐसे लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है? ये सबको पता है किस घटना की चर्चा। जो एक तिनका है वो कविता है, उसमें क्या लिखा है पूरी कविता में, जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है हमें। तो सबको पता है एक बच्चा था, वो ऐसे खड़ा हुआ था छत पे और ऐसे अकड़ में खड़ा हुआ था, ऐठ में खड़ा हुआ था। फिर एक तिनका उड़ के आया और वो उसके आँख में गिर गया। तो जो प्रॉब्लम हुई फिर सब ये सब दिखाने हैं। जैसे आपको ध्यान आ जाए वही लाइनें लिखनी है। बट एक बार देखते हैं इसमें कैसे लिखवा रखा है। एक तिनका कविता में कवि ने स्वयं को शक्तिशाली होने की बात की है। देखो स्वयं के लिए उसने कविता में बोला है। तो ऐसा था ना कविता में, घमंडों से भरा मैं ऐठा हुआ खड़ा, ऐसे। तो एक तिनका कविता में कवि ने घमंड में खड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या है कि वो तिनका चला जाता है, फिर लोग उसके आँख से बाहर निकालते हैं, फिर उसके विवेक उसे ताने देते हैं कि तू क्यों व्यर्थ में। ये सब बातें लिखनी है इसमें। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक तिनका कविता में कवि ने स्वयं को शक्तिशाली होने की बात की है। साथ ही एक तिनका कवि की आँख में चले जाने की घटना की चर्चा की गई। देखो सबसे पहले शक्तिशाली पॉइंट डालेंगे। देखो जिनको याद करने में दिक्कत होती है वो ऐसे करेंगे, सबसे पहले शक्तिशाली का पॉइंट डालेंगे, उसके बाद उसकी आँख में तिनका चला जाए वो घटना चर्चा करेंगे उसके बारे में। और फिर क्या हुआ था सेम टू सेम वो लिखना है। कवि की आँख में तिनका गिरा और लोगों ने उससे बाहर निकाला, उसके विवेक ने उसे ताने दिए। और फिर क्या था कि तू व्यर्थ में क्यों घमंड कर रहा है। उसके विवेक ने उसको कहा कि तू क्यों व्यर्थ में घमंड कर रहा है, तुम्हारा घमंड तो एक तिनका ही चूर कर सकता है। इस कविता से हमें यह संदेश और दिखाना है अलग से। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, बड़ा इजी है। नेक्स्ट है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंड की क्या दशा हुई।
तो इसमें क्या है, आँख में तिनका पढ़ने के बाद सबको पता है, सब अपने हिसाब से भी लिख सकते हो और नोटबुक के हिसाब से भी लिख सकते हो, जैसा आपको ध्यान है वो भी ठीक है, क्योंकि कविता में है वही लाइनें होती हैं, कोई कैसे लिख देता है कोई कैसे लिख देता है, तो ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी को बहुत दर्द हुआ, उसकी आँख लाल होकर दुखने लग गई, बहुत दर्द हुआ और फिर आँख दुखने लग गई, वो बेचैन हो गया और उसका सारा घमंड समाप्त हो गया। और इससे और बड़ा लिखना चाहो तो फिर उसके विवेक ने उसको ताने दिए, क्यों तो क्यों व्यर्थ में इतना घमंड करता, तेरा घमंड तो इस तिनके ने ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया है ना, ऐसे बस। नेक्स्ट है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया था, उसके एक कपड़े की मूठ बनाई थी और उसकी आंख में फूंक मार के उसमें डाला था, तो वो तिनका बाहर आ गया था। बस यही चीज़ है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख में डाली और तिनका बाहर निकल गया। बस इतना ही है और कुछ खास नहीं है, बड़ा ही ईजी है, आप अपने तरफ से लिख सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद ये है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत ही तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीरदास जी ने दी। देखो ये तो तिनके के बारे में है, तो ये बोला है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। और उसके बाद एक कबीरदास जी की भी एक चेतावनी है, तिनका कबू न नी दिए पाव तले जो होय, कबू उड़ी आखन पड़े पीर गनेरी होय। देखो इसमें दोनों में एक समानता दिखानी है, इन दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है, तो आप समानता दिखाएंगे फिर अंतर दिखाएंगे। तो समानता में कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें इन दोनों ही वाक्यों में समानता को बताने के लिए एक छोटा तिनका का उदाहरण दिया है उन्होंने, ऐसे लिखिए, ऐसे में देखिए, इन दोनों पद्यांशों में कविता पंक्तियों में समानता यह है कि दोनों ने बताया है कि एक छोटा सा तिनका भी आँख में पड़ जाए तो वह मनुष्य को बहुत पीड़ा देता है। दोनों ही पद्यांशों में ये है कि एक छोटा सा तिनका भी आँख में पड़ जाए, समानता तो ये है इसमें, छोटा भी तिनका हमारे आँख में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है और हम उसे बेचैन कर देता है। ठीक है, समानता में तो ये है, दोनों में ही तिनके के बारे में है, लेकिन उसमें कबीरदास जी ने ये भी कहा कि हमें कि छोटे तिनके को, छोटे मतलब लोगों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, तिनके के समान नहीं समझना चाहिए, उसमें ये बोला है। और इसमें क्या दिखाएंगे, देखिए तिनके में मनुष्य का घमंड चूर करने की शक्ति होती है। कबीरदास ने यह कहा है कि हमें किसी साधारण, इसमें ये पॉइंट मेन है कबीरदास वाले में, कि हमें किसी साधारण व्यक्ति या तिनके जैसी तुच्छ वस्तु को निंदा नहीं करनी चाहिए और न ही उसे तंग करना चाहिए, क्योंकि न जाने कब तिनका आकर आँख में पड़कर दर्द पहुंचा दे। देखो इसमें कबीरदास जी ने ये बोला है कि कभी भी हमें किसी भी तुच्छ व्यक्ति, छोटे व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मतलब जैसे कि हम कोई बड़े पोजीशन पे, कोई छोटे पे, तो उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कब वो इंसान हमें हानि पहुंचा दे, कब हमें नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो इसमें ये अंतर है दोनों में, उसमें दोनों में तिनके का जिक्र है, लेकिन तिनके के समान हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, नहीं पता कब वो, इसी प्रकार छोटे या साधारण व्यक्ति न जाने कब हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, यही है इसमें और कुछ खास नहीं है। और ये अनुमान वाले क्वेश्चन आते नहीं हैं और ये भाषा वाले भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, इस तरह क्वेश्चन तो आते नहीं हैं। बाकी ये पढ़ेंगे आप तो बिल्कुल आसान सा है, जैसे कि ये एक भाषा की बात है, उसमें ये जैसे अंडरलाइन कर रखे हैं ना, ये डब से, धम से, डब धम से, तो इनमें तो इनको देखते हुए इनको भरना है। तो मेंढक पानी में छप से कूद गया ऐसे, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई, से शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, ठंडी हवा सन से गुजरी और ठंड से थर काँप गया। ठीक है, इस तरीके से बस ये क्वेश्चन आते नहीं हैं। और इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो करवा देती हूँ थोड़े। देखो इसमें सभी हो गए हैं क्वेश्चन तो, लेकिन कुछ ऐसे मैं बोल देती हूँ। एक तिनका कविता में कवि का नाम बताइए, तो एक तिनका कविता में कवि का नाम क्या है ये देखिए आप। तो कवि का नाम देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सबको देखते ही पता चल जाएगा ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय। कवि किससे भरा हुआ था, कवि घमंड से भरा हुआ था, हवा दया से, घमंड से, उदारता से एंड विनम्रता से, घमंड से भरा हुआ था। ये भी बड़ा आसान है,
है ना। आसान ही होते हैं, जब चैप्टर पूरा समझ में आ जाता है सब कुछ आसान हो जाता है। कुछ भी घुमा फिरा के कहीं से आ जाए बच्चे बड़े आसानी से कर देंगे। ठीक है। कवि कहाँ खड़ा हुआ था? कमुंडेर पे खड़ा हुआ था, बड़ा आसान है। कवि की आंख में अचानक क्या पड़ गया? तिनका गिर गया था। और आंख में तिनका पड़ने पर कवि की क्या दशा हो गई थी? बताइए क्या दशा हो गई थी? वो बेचैन हो गया था, है ना। और कवि को बेचैन देखकर लोगों ने क्या किया? तो उसकी आंख में मूठ से वो करने लगे थे, मूठ से आंख सेकने लगे थे, फूंक मारकर और कपड़े को गोल गोल करके उसकी आंख सेकने लगे थे। अंत में कवि की समझ में क्या आया? घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी बनना चाहिए। घमंडी कैसे बनेंगे? दूसरों का आदर करना चाहिए, ये आएगा। घमंडी नहीं बनना चाहिए, ये वाला। एक तिनका किसके लिए पर्याप्त है? एक तिनका घमंड चूर करने के लिए पर्याप्त है। जीने के लिए, शिक्षा देने के लिए, घमंड चूर करने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए। तो क्या आएगा? एक तिनका घमंड चूर करने के लिए काफ़ी है। तो ये हो गए इसके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। और वैसे कोई घुमा के क्वेश्चन पूछे जैसे आपसे, कवि की बेचैनी का क्या कारण था, तो आप क्या आंसर देंगे? कवि क्यों बेचैन था? क्योंकि उसकी आँख में तिनका पड़ गया था और उसको बहुत दर्द हो गया था। ठीक है। और जैसे कोई क्वेश्चन है, इस एक तिनका कविता में क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? तो एक कविता में शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और कभी कभी घमंडी या बलवान व्यक्ति को तुच्छ की वस्तु भी कष्ट पहुँचा। कभी कभी जो बहुत ही घमंड करते हैं, बहुत बलवान होते हैं, उसे छोटी सी चीज़ भी नुकसान पहुँचा देती है। अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये बन रहा है, कवि अंत में मुंडेर पर किस स्थिति में खड़ा था? वो ऐंठ कर अकड़ कर खड़ा था। ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन हो गए, और इनसे अलावा भी कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आ गया इनसे अलग से, तो आप अपनी समझ से क्वेश्चन का आंसर चैप्टर के अकॉर्डिंग ही देंगे, तो वो कंप्लीट ठीक होता है। जैसे चैप्टर में आया है, कविता में आया है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दें तो वो कंप्लीट ठीक होता है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है। तो मेरी यही हमेशा से यही कहना है कि राइटर का नाम और चैप्टर के अंदर जो कुछ भी आए उनको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, तो कहीं से कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा किसी भी सब्जेक्ट में, आपने चैप्टर अच्छे से रीडिंग कर रखा है, अच्छे से समझ रखा है, तो आप अपने हिसाब से उसमें आंसर चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखिए।